शेख चिल्ली 15 साल का हो चुका था। उसके गांव में कई मकान पक्के और 2 मंजिले थे। उसके एक सहपाठी शकील अहमद का मकान भी 2 मंजिला बन चुका था, मगर उसका घर जैसा था वैसा ही रहा, कोई तब्दीली नहीं हुई। उसकी भी इच्छा थी कि उसका घर भी 2 मंजिला बने। कच्चे मकान में रहते रहते उसकी तबीयत भर गई थी। एक दिन वो स्कूल से जल्दी वापस आ गया था। घर पहुंचने पर उसने शेख बदरुद्दीन और रसीदा बेगम को एक जगह बैठकर बातें करते देखा। हालांकि उसे बचपन से अब तक ऐसा मौका कम मिला जब उसने अपने मम्मी पापा को एक साथ बैठकर बातचीत करते देखा हो। उसे देखकर शेख बदरुद्दीन ने आवाज लगाए, तू भी इधर ही आजा शेखू। शेख चिल्ली ने अपना स्कूल बैग एक तरफ रखा और मम्मी पापा के बीच में जाकर बैठ गया। मम्मी ने उसका सिर प्यार से सहलाते हुए कहा, बता तो बेटे, इस बार ईद में तू कैसे कपड़े लेगा? तू जैसे कपड़े चाहेगा, इस बार तुम्हें वैसे कपड़े दिलवाएंगे हम। मम्मी पापा को खुश देखकर शेख चिल्ली ने आखिर अपने मन की बात कह दी, मम्मी, हर ईद में कपड़े बनते ही हैं, इस बार नहीं भी बने तो चलेगा। मेरी तमन्ना है कि अपना घर पक्का हो 2 मंजिल वाला, जिसमें ऐसा छज्जा भी हो जहां टहला जा सके, घूम घूम कर पढ़ा जा सके। शेख चिल्ली की बातें सुनकर शेख बदरुद्दीन चौंक पड़े। तभी रसीदा बेगम ने कहा, हो जी, इस बार गन्ने की फसल अच्छी हुई है। हम लोग इस बार दिल खोलकर खर्च करेंगे, और कुछ नहीं तो बाहर वाले दोनों कमरों पर छत दिलवाकर उसके ऊपर एक कमरा शेखू के लिए बनवा देंगे। शेखू अब बड़ा हो रहा है, कल को उसकी शादी के लिए पैगाम लेकर लोग आएंगे। इस बात का ख्याल करके ही सही अपना जी कड़ा कर लीजिए और मकान बनवाने में पैसा लगवा दीजिए। खुदा ने चाहा तो मकान बन ही जाएगा। अच्छा संबंध पाने के लिए थोड़ा दिखावा भी तो करना जरूरी है। शेख बदरुद्दीन अपनी पत्नी और बेटे की बात सुनकर गंभीर हो गए और थोड़ी देर सोचने के बाद धीरे से रसीदा बेगम से बोले, ठीक है, कल मैं सुभाष मिस्त्री से बातें करूंगा। वो हिसाब लगाकर बता देगा कि कितना खर्च आएगा यदि बाहर के दोनों कमरों पर छत डलवाई जाए तो। इस घटना के 2 दिनों के बाद ही शेख चिल्ली ने देखा, उसके घर में राज मिस्त्री काम कर रहे हैं। अम्मी ने उसे बताया कि उनके मकान के आगे वाले भाग में छत ढलाई का काम 2-3 दिनों में हो जाएगा और उसके बाद छत पर उसके लिए एक अच्छा सा कमरा बनवाया जाएगा जिसमें बड़ी बड़ी खिड़कियां होंगी, रोशनदान होगा, उसके कमरे का फर्श भी रंगीन होगा, चकमक बूटेदार। ये सब सुनकर शेख चिल्ली बहुत खुश हुआ और उस दिन से ही उसे प्रतीक्षा रहने लगी कि कब उसके घर में छत ढलाई हो और कब उसके लिए कमरा बने। और वो दिन भी जल्दी आ गया। शेख बदरुद्दीन इस बात पर आमादा थे कि जब पैसे खर्च हो ही रहे हैं तो 2-4 मजदूर बढ़ाकर मकान का सारा काम ईद से पहले पूरा करा लिया जाए। शेख बदरुद्दीन को अपने इस मकसद में कामयाबी मिली। ईद से पहले नई ढली छत पर शेख चिल्ली के लिए कमरा बनकर तैयार हो गया। नीचे के 2 कमरे पापा मम्मी के लिए और छत का शानदार फर्श वाला कमरा शेख चिल्ली के लिए तय हो गया। रसीदा बेगम ने बड़े जतन से शेख चिल्ली का सामान छत वाले कमरे में करीने से सजाया और ईद के दिन ही शेख चिल्ली को वो कमरा सौंप दिया गया। अब शेख चिल्ली के पास जब भी वक्त होता, वो झरोखे से मुक्त आकाश का सौंदर्य निहारता, घर के सामने की सड़क पर आने जाने वाले लोगों को देखता, छज्जे पर टहलता। उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था क्योंकि बाहर से देखने पर उसका पूरा घर 2 मंजिला ही दिखता था। उसका सीना गर्व से चौड़ा हो गया कि अब गांव में वह भी 2 मंजिला मकान वाला कहा जाएगा। एक शाम शेख चिल्ली अपने कमरे के सामने की खुली छत पर टहल रहा था, तभी उसने सुना, नीचे सड़क से किसी की आवाज आई, देखो, ये 2 मंजिला मकान शेख चिल्ली का है। शेख चिल्ली ने जब ये सुना तो उसका दिल बल्लियों उछलने लगा। भगवान, क्या बात है, अब तो इस मकान के कारण लोग मुझे भी जानने लगे हैं। खुश होकर उसने छत से नीचे झांक कर देखा। 3-4 लड़के उसके मकान के सामने नुक्कड़ पर खड़े होकर बात कर रहे थे। शेख चिल्ली छत पर टहलता हुआ उस किनारे तक गया जहां से नुक्कड़ पर खड़े लड़कों की बातचीत वह सुन सके। शेख चिल्ली ने सुना, उनमें से एक लड़का कह रहा था, शेख चिल्ली का घर है, ये कहकर तुम क्या जताना चाहते हो? अरे, मैं तो मानकर चलता हूँ, ये सारी दुनिया भगवान ने बनाई है, इसलिए हर घर भगवान का घर है, फिर शेख चिल्ली का घर कहे जाने की जरूरत ही क्या है? इतना सुनना था कि शेख चिल्ली गुस्से से तिलमिला उठा। वो तैश में आकर बुदबुदाने लगा, मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए ये घर बनवाया है, मेरे कहने पर बना है ये 2 मंजिला। यह मुआ कौन है जो इस बात को अहमियत देने से इनकार कर रहा है? अभी चलकर मजा चखाता हूँ इसे। और शेख चिल्ली दनादन सीढ़ियां लांघते कूदते उन लड़कों के पास पहुंचकर दहाड़ा, अबे, कौन कह रहा था कि शेख चिल्ली का घर है, इस बात को अहमियत? शेख चिल्ली का तेवर देखकर लड़के डर गए और उनमें से एक ने उंगली दिखाकर दूसरे लड़के की तरफ इशारा कर दिया और शेख चिल्ली का एक घूंसा उस लड़के के जबड़े पर पड़ा, तो तू है मेरे घर को भगवान का घर बताने वाला?
तो ले, मेरे घूसे को भगवान का घूसा समझ। इतना कहते हुए शेख चिल्ली ने दूसरा घूसा भी जड़ दिया। घूसा खाकर उस लड़के ने तुरंत माफी मांग ली। कहा, भूल हो गई, माफ करो, अब मैं ऐसा नहीं बोलूंगा। बोलना होगा तो कहूंगा, भगवान का घर भी शेख चिल्ली का घर है। शेख चिल्ली शान से फिर अपनी छत पर आकर टहलने लगा।